अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का सबक नंबर 1 जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी इसे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले की पार्ट 2 की वीडियो में हमने सीखा था कि 5 अक़लीमी निज़ाम में दर्जाबंदी की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई है। 5 अक़लीमी निज़ाम दर्जाबंदी क्या है, आलम मुनीरा की खसूसियात क्या है, आलम प्रोटेस्टा की खसूसियात क्या है और आलम फ़फ़ुन की खसूसियात क्या है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी किस तरह से की गई है, बैक्टीरिया जराशीम किसे कहते हैं, इब्तदाई जानदार की खसूसियात क्या है, इनकी क्या ख़ास बातें हैं, फ़फ़ुन से क्या मुराद है और काई की क्या क्या खसूसियात हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी से। बच्चों, एक मरतबा हम दोहरा देते हैं, खुर्दबीनी जानदार ये ऐसे जानदार होते हैं जिन्हें हम अपनी सादा आँखों से नहीं देख सकते, इसीलिए उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। या इसकी तारीफ़ यूँ भी बयान की जाती है कि ऐसे जानदार जिन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाए उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। इसकी मिसालें हैं बीमारियों के जराशीम, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह। आइए अब हम देखते हैं खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी किस तरह से की गई है। तमाम खुर्दबीनी जानदारों को 2 ग्रोह में बुनियादी तौर पर बांटा जाता है। पहले ग्रोह को नाम दिया गया गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और दूसरे ग्रोह को नाम दिया गया वाज़े मरकज़ा बरदार। ऐसे खुर्दबीनी जानदार जिसमें मरकज़ा गैर वाज़े हो, उन खुर्दबीनी जानदारों को कहा जाता है बैक्टीरिया या जराशीम। और ऐसे खुर्दबीनी जानदार जिसमें मरकज़ा वाज़े नज़र आए तो उन्हें 3 ग्रोह के अंदर बांटा जाता है। पहले ग्रोह को नाम दिया जाता है इब्तदाई जानदार, दूसरे ग्रोह को नाम दिया जाता है फ़फ़ुन और तीसरे ग्रोह को नाम दिया जाता है काई। इन तमाम को हम उनकी खसूसियात की बुनियाद पर अलहदा अलहदा समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया या जराशीम से। तो बच्चों, बैक्टीरिया यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जसामत सबसे पहले बताई गई है और इसकी जसामत के अंदर एक ख़ास अलामत यहाँ पर आई है। पहले हम इस अलामत को समझ लेते हैं कि ये जो अलामत है इसे हम पढ़ते हैं माइक्रो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम पढ़ेंगे माइक्रो। और ये जो m है ये तो हम जानते हैं कि ये मीटर होता है, यानी इसे मैं पूरा क्या पढ़ूंगा? माइक्रोमीटर। चलिए पहले मीटर का एक मरतबा आपको यादा करवा देते हैं। आप जो स्केल इस्तेमाल करते हैं छोटी वाली, वह हमारी कितनी सेंटीमीटर की होती है? 15 सेंटीमीटर की, या हम उसे कहते हैं 15 सम की। एग्ज़ाम में हम जब जाते हैं तो हम बड़ी वाली स्केल लेकर के जाते हैं। वो बड़ी वाली स्केल कितनी की होती है हमारी? 30 सेंटीमीटर या 30 सम की। बच्चों याद रखो, ये 30 सेंटीमीटर है। अगर ऐसे 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो उससे 1 मीटर बनेगा। यानी 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 मीटर कितना बड़ा रहेगा। अगर मैं उस 1 मीटर के कितने टुकड़े करूं? बराबर बराबर 10 लाख बराबर बराबर टुकड़े करूं। कितने टुकड़े? 1 मीटर जो लंबाई आएंगी उसके अगर हम 10 लाख बराबर बराबर टुकड़े करें और उसमें से 1 टुकड़ा हम ले तो उसे हम कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। उम्मीद है ये माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है आपके समझ में आया होगा। क्यों हम इसे अपनी सादा आँखों से नहीं देख पाते? इनकी जसामत की वजह से ये इंतहाई मुहीन और बारीक होते हैं, इसीलिए हम इसे अपनी सादा आँखों से नहीं देख पाते। तो आइए अब हम देखते हैं बैक्टीरिया। ये जो अलामत है माइक्रोमीटर, ये तो आपके समझ में आ गई। इसकी जसामत जो होती है, बैक्टीरिया की जो जसामत होती है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ये इसकी जसामत के बारे में आपने याद रखना है। तमाम बैक्टीरिया वो या खुलवी जानदार होते हैं और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनी बना लेते हैं।
दूसरी खुसूसियत कि बैक्टीरिया के अंदर, जैसा कि हमने इसकी दर्जाबंदी में देखा था, इसमें मरकज़ा वाज़े नहीं होता। खुलिये में मरकज़ा और खुलवीदार झिल्ली और दूसरे हैवान से ये भी नहीं होते, लेकिन खुलवी दीवार होती है। तीसरी खुसूसियत कि तौलीदी अमल अक्सर तक़सीम दुई के तरीके से अंजाम पाता है, जहाँ एक खुलिया दो खुलिये में तकसीम होकर तौलीद का अमल मुकम्मल होता है। तक़सीम दुई क्या है, ये आइंदा जमात में हम इंशाअल्लाह ताला तफसीली तौर पर सीखेंगे। चौथी खुसूसियत हमारी कि साजगार हालत अगर हो तो साजगार हालत में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आप इसके बढ़ने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ 20 मिनट में ये अपनी तादाद का दुगना हो जाते हैं। अगर हालात साजगार हो और कहीं पर सिर्फ 100 बैक्टीरिया है तो 20 मिनट के बाद वो 100 के 200 हो जाएंगे और 20 मिनट के बाद 200 के 400 हो जाएंगे। इस तरह से ये अपनी तादाद बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ाते हैं। हमारी दरसी किताब के अंदर शक्ल नंबर 1.7 में मुख्तलिफ़ किस्म के जराशीम या बैक्टीरिया की शक्लें बताई गई है। आइए अब हम दूसरी किस्म देखते हैं, इब्तिदाई हैवान, जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। इनकी जसामत कितनी होती है, देखिए बच्चों, इनकी जसामत होती है 200 माइक्रोमीटर, यानी ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। 200 माइक्रोमीटर। ये इब्तिदाई हैवान यानी प्रोटोजोआ ये मिट्टी में, मीठे पानी में या समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जानदारों के जिस्म में रहते हैं और इनके रहने की वजह से वो जानदार मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के अंदर मुब्तला होता है। इसी तरीके से इब्तिदाई हैवान के अंदर मरकज़ा वाज़े नज़र आता है और ये यखुलवी होते हैं। ये चीज़ें हमने दर्जाबंदी के वक्त में समझी थी। तीसरा कि प्रोटोजोआ जो इब्तिदाई हैवानात हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें जितने जानदारों को, खुर्दबीनी जानदारों को शुमार किया गया है, सबकी खुलवी साख्त एक जैसी रहेंगी, ऐसा नहीं है। जैसा हम अमीबा देखें तो अमीबा की खुलवी साख्त, इसकी बनावट अलग है। अगर हम पैरामेशियम देखें तो पैरामेशियम की अपनी बनावट अलग है। इसी तरीके से नक्ल हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में भी खुर्दबीनी जानदार जिनका शुमार इब्तिदाई हैवान में होता है, उनमें आपस में फ़र्क नज़र आता है। यानी ये सब किसी एक शक्ल के नहीं होते, सब के हरकत करने का तरीका एक जैसा नहीं है, उनके तग़ज़िये के तरीके भी एक जैसे नहीं हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो तौलीद तक़सीम दुई तरीके से होती है। इसकी मिसालें अगर हम देखें तो अमीबा और पैरामेशियम ये गंदे पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि अगर हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये देखें तो ये वो अमीबा है जो जानदारों के जिस्म में पाया जाता है। अगर ये हम इंसानों के जिस्म में दाखिल हो जाए तो हमें पेचिस का मर्ज़ होता है। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम वाइविक्स ये भी एक इब्तिदाई हैवान है जो अगर इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो मलेरिया का मर्ज़ लाहक होता है। इसी तरीके से योगलिना होता है जो खुद कफिल होता है, यानी अपनी ग़िज़ा ये खुद तैयार करता है। आइए अब हम देखते हैं हमारी तीसरी किस्म फफूंद को। इसकी जसामत अगर हम देखें तो इसकी जसामत जो होती है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के होती है। इसके साथ में ये कहाँ पाई जाती है तो ये सड़े गले मादों पर, नबातात और हैवानात के मुद्दा अजसाम पर और कार्बनी मादों के ऊपर ये पाई जाती है। ये अपने अंदर मरकज़ा रखती है, यह खुलवी जानदार है और फफूंद की कुछ किस्में ऐसी हैं जो हम अपनी सादा आँखों से देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही किस्में हैं जो हम हमारी सादा आँखों से देख सकते हैं। अक्सर ये गंदखोर होते हैं, यानी गंदगी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तौलीद जिनसी तरीके से और गैर जिनसी तरीके से, दोनों तरीक़ों से यहाँ पर तौलीद का अमल अंजाम दिया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, फफूंद वो पहला खुर्दबीनी जानदार हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर तौलीद का अमल जिनसी तरीके से भी होता है और गैर जिनसी तरीके से भी होता है। जिनसी तरीक़े तौलीद और गैर जिनसी तरीक़े तौलीद वो इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में हम समझेंगे।
यहाँ पर गैर जिनसी तरीक़े तौलीद कौन कौन सी हो सकती है फफूंद के अंदर? तक़सीम दुई हो सकता है, कलियाव हो सकता है। इसी तरीके से इसकी मिसाल अगर हम देखें, ख़मीर वगैरह इसकी मिसाल है। इसके साथ में अब अगर हम अगली जो किस्म है काई, इस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अलगी, इसकी जसामत है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। ये कहाँ नशोनुमा पाती है? पानी में नशोनुमा पाती है। इसीलिए इसके अंदर भी हम ध्यान अगर दें तो इसे कौन से ग्रोह में रखा गया है? वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों के ग्रोह में रखा गया है। ये भी यखुलवी होते हैं और ख़ुद कफ़िल होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, फफूंद की कुछ किस्में खुद कफ़िल थी, लेकिन काई अक्सर व बेशतर खुद कफ़िल होती है, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है। खुलिये में मौजूद सब्ज़ मायने की मदद से ये शुआए तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं और इसीलिए इन्हें खुद कफ़िल कहा जाता है। इसकी मिसालें अगर हम देखें तो क्लोरीला, क्लामोडेनास, ये इसकी मिसालें हैं। काई की कुछ किस्में यखुलवी होती है, दीगर किस्में कसीर खुलवी होती है और कसीर खुलवी होने की वजह से ये हमें अपने सादा आँखों से नज़र आती है। आइए अब हम अगली और आखिरी किस्म देखते हैं, वायरस। बच्चों, वायरस के अंदर अब एक नया टर्म यहाँ पर आई है इसकी जसामत में, वो है NM। चलिए पहले हम इसकी जसामत 10 NM से लेकर 100 NM तक होती है। इस NM को समझने से पहले एक मरतबा मैं फिर से आपको बैक्टीरिया में जो हमने देखा था माइक्रोमीटर, ये क्या था हमारा? माइक्रोमीटर। इसके हम आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको NM समझ में आए। माइक्रो और ये M से क्या आ गया? मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 1 मीटर के कितने टुकड़े करूं? 10 लाख बराबर टुकड़े करूं तो उसमें से एक टुकड़ा 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं वायरस की, जिसकी जसामत जो होती है वो NM में होती है। NM ये क्या है? 1 NM। यहाँ पर NM को हम पढ़ते हैं नैनोमीटर। ये जो N आया है इसे मैं क्या पढ़ूंगा? नैनो। N को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? N को हम पढ़ेंगे नैनो और M तो हमारा मीटर है। चलिए फिर से देखते हैं, अगर मैं 1 मीटर के कितने बराबर टुकड़े करूं? 1 अरब बराबर टुकड़े करूं तो उसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा वो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर का कहलाएगा। इसीलिए बच्चों अगर हम देखें तो ये वायरस ये जसामत में सबसे छोटे हैं, जिनकी जसामत कितनी है? 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के है। वायरस को तो उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता, यानी ये जानदार है भी, ये बहुत से साइंसदान मानते ही नहीं हैं, या उनका कहना ये है कि ये जानदार और बेजान के दरमियान ख़त हाशिया है, यानी जानदार और बेजान के दरमियान की चीज़ है। और साइंस की वो शाख जिसमें इस वायरस का मुताला किया जाता है उसे खुर्द हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आइए इसकी कुछ खुसूसियात हम देखते हैं। ये वायरस जैसा कि हमने इसकी जसामत के एतबार से देखा कि बहुत ही मुहीन होते हैं, इंतहाई बारीक, बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटे। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी सादा खुर्दबीन से भी नहीं देख सकते। मैंने क्या कहा बच्चों? हम इसे अपनी सादा खुर्दबीन से भी नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए से ये नज़र आते हैं। इसी तरीके से ये आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में पाए जाते हैं और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये DNA या RNA से मिलकर के बने होते हैं, जिसके ऊपर प्रोटीन का गिलाफ होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप याद रखें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रख लें। वायरस ये नबातात और हैवानात के ज़िंदा खुलियों में ही रह सकते हैं, मुर्दा खुलियों के अंदर वायरस नहीं रहते, वहाँ ये इनकी नशोनुमा नहीं होती। अच्छा, ज़िंदा खुलियों में रह कर के ये क्या करते हैं? उन ज़िंदा खुलियात में से वो खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और प्रोटीन तैयार करने के साथ साथ
खुद अपने जैसे लातेदाद वायरस ये बनाते रहते हैं। इसके बाद जब उस खुलिये के अंदर बहुत सारे वायरस हो जाते हैं तो वो उस मेज़बान खुलिये को ख़त्म कर देते हैं और उसके ख़त्म होने के बाद वहाँ से बहुत सारे वायरस आज़ाद होते हैं और ये आज़ाद वायरस अपने अतराफ़ में मौजूद दूसरे नए ज़िंदा खुलिये के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर फिर से यही अमल करते रहते हैं। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला होते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये जितनी चीज़ें बताई गई ये वायरस की अहम खुसूसियात थी। इसके बाद आज हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई। आइंदा क्लास में हम इंशाअल्लाह हमारा सबक नंबर 2 सेहत और अमराज हमने आज ये मुकम्मल कर लिया। आइंदा क्लास में हम हमारा नया सबक शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।